हेलो बहनों, मैं हूँ समीरा। कैसे हैं आप सब? मैं थोड़ा सा काम में उलझ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। और अब थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी बहनों से बात कर लेती हूँ। और सिलाई सीखो का भी बहुत जल्दी मैं फिर से चालू कर दूँगी एपिसोड। मैं डाल नहीं पा रही थी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो चलिए, आज बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि सिलाई के साथ हम एक काम और कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कमाई है, जो हमारी अर्निंग है, वो हम डबल कर सकते हैं। और ये काम मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि कैसे हम सिलाई तो कर रहे हैं, सिलाई से अर्निंग भी कर रहे हैं। पर क्या हो, अगर आप भी मेरे जैसे किसी गांव या छोटे सी कॉलोनी में हैं और आपको लगता है कि मैं यार मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही, सिलाई उतनी नहीं आ पा रही है, तो साइड में मैं कुछ ऐसा काम भी शुरू करूँ जिससे मेरी अर्निंग भी बढ़े और मैं घर बैठे पैसे भी कमा सकूँ और दोनों काम मेरे चलते रहे। तो आजकल आपको पता है कि कपड़े फैंसी तो सिला ही रहे हैं, साथ में पार्लर की भी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा था कि पार्लर सब बंद थे, तो हमारा क्या हाल हुआ, हम लोग की आईब्रो और हम लोगों के बाल, ये सब हम लोग देख चुके हैं, तो हमको इम्पोर्टेंस तो पता चली गई है पार्लर की। तो जो मैंने किया है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, कहीं से सुना हुआ या पढ़ा हुआ नहीं। तो मैंने भी अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए यही काम किया जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलाई के साथ साथ हम लोगों को पार्लर का भी काम करना चाहिए। अब मेरी कुछ बहनें बोलेंगी कि हम सिलाई का काम करते दीदी, तो फिर पार्लर के लिए टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको पूरा बहुत बड़ा कोर्स या बहुत भारी भरकम काम करने के लिए नहीं बताऊंगी। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पूरा कोर्स ना करके आप बेसिक कर लीजिए, और बहुत सारा सेटअप लगा के और बहुत सारा काम चालू ना करके आप ये कर सकती है जो मैंने की हूँ। मेरा कमरा जो सिलाई का छोटा सा रूम है मेरे पास, और मैं सिलाई ही सिलाई कर रही थी, लेकिन कभी कभी इतना खाली रहता था कि एक एक हफ्ता हो जाता था, सिलाई नहीं रहती थी। छोटा सा गांव है ये, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं तो ज़्यादा काम भी यहाँ मिलता नहीं है। और आजकल रेडीमेड का है, तो सब लोग रेडीमेड ले आते हैं और उसकी जो है अल्टरनेशन करा के और यूज़ कर लेते हैं। ब्लाउज़ भी आजकल रेडीमेड सब लोग पहन ही रहे हैं, सूट भी। तो सूट वगैरह का भी इतना नहीं है रहता है हमारे यहाँ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई रेडीमेड ले लो, अच्छा भी लगेगा, और कपड़ा लेके सिलाने में सिलाई भी बहुत महंगी ऐसा लगता है। वैसे हम लोग तो अपने मेहनत के लेते हैं। तो मैंने जो प्रैक्टिकल किया है अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि हमको बहुत बड़ा कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप बेसिक सीख लो, जिसमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग और कटिंग में 2-3 कटिंग जो नॉर्मली हम हाउसवाइफ है या जो आजकल की बेटियां करवाती हैं। ज़्यादा तो कोई हेयर स्टाइल हम लोग ज़्यादा वो नहीं करवाते, बस यही है कि सिंपल है, यूवी कट सीख लो और 3 स्टेप है, लेयर कट है, यही चलता है ज़्यादा। तो आप ये 3-4 जो है कटिंग सीख लो, और वैक्सिंग हैंड और बैक की, लेग्स की वैक्सिंग और थ्रेडिंग, और 1-2-4 फेशियल रख लो, ब्लीच रख लो 2-3 प्रकार की, और अपना काम आप स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद अगर आपके कस्टमर बढ़ते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो, मैंने ये छोटा सा अपना एक चेयर खरीदी और एक मिरर लगा लिया मैंने अपने वही रूम में, सिलाई वाले में, और मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। जो मैंने किया है प्रैक्टिकल, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं किया और इतना टाइम भी नहीं था। सिलाई, घर, बच्चे, इसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बहुत बड़ा कोर्स करें जाके। और बच्चे छोटे हैं तो बिल्कुल भी हम पॉसिबल ही नहीं है कि उनके स्कूल रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई रहती है, होमवर्क है, ट्यूशन लाना ले जाना है, घर के काम है, सिलाई है। तो हम लोग नहीं इतना बड़ा कोर्स बाहर जाके अभी कर पाएंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है और चाहती है कि सिलाई के साथ साथ मैं अपनी अर्निंग बढ़ाऊँ, तो आप बिल्कुल पार्लर का थोड़ा सा काम सीख लो। नहीं ऑफ़लाइन जा सकते, क्योंकि मैं भी ऑफ़लाइन नहीं जा सकती हूँ बाहर काम सीखने के लिए। 1 हफ़्ता भी नहीं जा सकती हूँ अभी तो मैं, क्योंकि घर में मेरी सास है, उनका स्वास्थ्य देखना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो उनका टिफ़िन रहता है, और दिन भर बच्चे का होमवर्क करो, उसको देखो।
तो मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना कि मैं बाहर जाके कोर्स करूँ, तो आप ऑनलाइन ही सीख लो। यूट्यूब पे तो एक से एक कोर्स चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं बोलूँगी आपको। आप नॉर्मल जितना मैंने बताया उतना ही, कि बस फेशियल, ब्लीच, वैक्स और सिंपल 2-3 कटिंग, इतना ही सीख के आप अपना काम स्टार्ट कर लो। और साथ साथ में आपकी सिलाई तो हो ही रही है। हम घर में रह के घर का काम तो हम कर ही रहे हैं, बच्चों को तो हम संभाल ही रहे हैं। और साथ में अगर ये काम आप ऐड करते हो ना, तो ट्रस्ट मी बहनों, ट्रस्ट मी, जो मैं देख रही हूँ अपनी कमाई में, जो मैं देख रही हूँ बदलाव, वो आपकी कमाई में भी आ जाएगा। आपके पैसे भी बनने लगेंगे घर बैठे। आप ये काम स्टार्ट कर दो, मेरे कहने से स्टार्ट कर लो, सीख लो थोड़ा बहुत जो भी है। और प्रैक्टिस आपके जो पड़ोसन हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनसे स्टार्ट कर लो। शुरू शुरू में भले ही वो आपको कम पैसे दे या ना भी दे, तो 2-4 बार आप उनका फ्री में काम कर लो, ये सोच के कि मैं बाहर जाके भी पैसे दे के सीखती तो मेरी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लगता ही मॉडल, तो मैं इन्हीं को मॉडल बना ले रही हूँ। ऐसे सोच के आप उनका काम 2-4 बार फ्री में कर दो, आपका हाथ भी बैठ जाएगा, उनका काम भी हो जाएगा, और धीरे धीरे वो आपके परमानेंट कस्टमर भी बन जाएंगे। तो मैं नहीं बोल रही कि आप बहुत बड़ा कोर्स करो, या आप महीना 15 दिन के लिए कहीं जाओ, या मोटी फीस दो और वहाँ पर टाइम दो। मैं ये भी नहीं बोल रही। जब आपको टाइम मिले, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब तक कि आपका बेसिक ये कंप्लीट तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिस तो हमारे कस्टमर में हमारी हो ही जाएगी। फिर उसके बाद आप कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। जैसे हम लोग बेसिक सिलाई कर रहे हैं, मैंने तो कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया है, बेसिक सिलाई से मैंने स्टार्ट की है। और बेसिक जो ब्लाउज़ है, सूट है, यही मैं सिलती हूँ। बच्चों की ड्रेस है, छोटे बच्चों की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस है, यही मैं बनाती हूँ। और ये काम भी मैंने देखो पार्लर का स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि मुझे ये काम अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये, आप लोग ज़रूर करो। और सबसे पहले आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर लो, थ्रेडिंग सीख लो, और थ्रेडिंग के साथ साथ आप फिर वैक्स और ब्लीच के बारे में जानकारी ले लेना ज़रूर, क्योंकि केमिकल वर्क में आता है ब्लीच, तो उसकी हमको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। आप चाहे तो आसपास की कोई पार्लर वाली दीदी से थोड़ा सा पूछ सकती हैं, और नहीं तो हमारे पास तो है ही यूट्यूब, हम यूट्यूब से भी सीख सकते। थोड़ा बहुत आप सामान लेके प्रैक्टिकल पहले अपने ऊपर ब्लीच वैक्स करके देख सकते हैं, अपना अपर लिप फोरहेड बना के देख सकते हैं, आपका हाथ बैठ जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस से। और आप धीरे धीरे थ्रेड में शेप देना, उसके बाद में हल्की हल्की कटिंग। आपके घर में कोई होंगे, बेटी होगी, सासू माँ, देवरानी, जिठानी, नंद, बहुत सारे हमारे परिवार में रहती हैं लेडीज़, तो हम उनके बालों की कटिंग करके, उनकी वैक्सिंग करके हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप ये काम स्टार्ट कर दीजिए। 2 या 3 महीने लगेंगे आपको, और आप अच्छे से, आपका हाथ बैठ जाएगा, और आप डेली डेली करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सिलाई के काम के साथ साथ ये काम आपका अर्निंग का शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सामान मत खरीदना, और ना ही ज़्यादा कोई बड़ा प्रोडक्ट से आप किसी का, और जब तक आपके नॉलेज में ना आए कोई भी फेशियल स्किन टाइप, पहले आप जान लेना कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, किस स्किन पे ब्लीच कैसे करना है, आफ्टर ब्लीच क्या क्या लगाते हैं, बिफोर में क्या लगाते हैं, ये सब आप यूट्यूब से पहले देख लेना। और अगर आसपास में कोई पार्लर है और आप आधा घंटा 1 घंटा उनको दे सकते हो, तो आप बिल्कुल कर लो। सोचो मत, आपकी अर्निंग पक्का बढ़ने वाली है ये कोर्स करने के बाद। और क्या पता, अगर आपको ये कोर्स में अच्छी सफलता मिलती है तो आप इसको आगे सैलून या कोई मेकओवर भी बना लो। मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही आप लोगों के साथ। तो यही मैं आपको बताने वाली थी, जो मैंने स्टार्ट किया है अभी सिलाई के साथ में। तो सिलाई का काम तो चलता ही रहता है, जब कस्टमर आते हैं पार्लर के तो हम पार्लर का काम कर देते हैं, और उसके बाद खाली टाइम में हमारा घर का काम भी होता ही रहता है, और सिलाई भी होती रहती है। सिलाई का तो ऐसा है कि जब टाइम मिले 2-3 घंटा हम घर में से टाइम निकाल के अपनी सिलाई को कर ही ले रहे हैं। घर हम संभाल ही रहे हैं, बच्चे हम संभाल ही रहे हैं,
तो क्यों ना अर्निंग बढ़ाने के लिए हम लोग ये करें। और इसके इसके अलावा भी मैं आने वाली वीडियो में आपको 1-2 और ऐसे ही प्रैक्टिकल जो मैं कर रही हूँ, जो मैं और 1-2 काम जो मैं बढ़ाने वाली हूँ अपने पार्लर और बुटीक में, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको वो काम भी बताऊँगी जो मैं अभी शुरू करने वाली हूँ। उसमें भी अर्निंग हो जाती है थोड़ी बहुत, जो हम कर सकते हैं घर बैठे, वो तो हमको करना ही चाहिए। और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं खुद कर रही हूँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है। जो चीज़ प्रैक्टिकल है वही करूँगी और वही आपको बताऊँगी। जो हो सकता है वही, कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं बताऊँगी। जो मैं कर रही हूँ वही बताऊँगी। तो मैं यही आपसे साथ में आज शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मेरी तरह सिलाई करती है तो आप पार्लर का भी थोड़ा-सा काम सीख के स्टार्ट कर सकती। जो 2-3 चीज़ मैंने बताई है ना, वो ही कर लो। ज़्यादा बड़ा कोर्स करके या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मत करो, और थोड़ा-थोड़ा करके सीखना स्टार्ट कर दो पार्ट टाइम में। आधा घंटा, 1 घंटा जो भी मिलता है, वो आप अपनी इस स्किल को दो। ये एक प्रकार की स्किल है जिसको सीख के हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अर्निंग को बढ़ाएँगे। आपके जो भी कस्टमर कपड़े बनवाने आते हैं, उनको सबको ही तो पार्लर की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई नहीं है जो थ्रेड नहीं बनवाता। हर लेडीज़ वैक्सिंग करवाती है, त्योहारों में ही सही लेकिन फेशियल करवाती ही हैं हमारी बहनें। तो क्यों ना हम हमारे कस्टमर को ये सर्विस भी दें। अपने बुटीक में हम पार्लर की सर्विस भी चालू कर दें, हमारी भी अर्निंग होगी और हमारे कस्टमरों को इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पे उनके कपड़े भी बन जा रहे हैं और उनको पार्लर की सुविधा भी मिल जा रही है, उनको कहीं जाना भी नहीं है। हर कोई यही सोचता है कि घर के पास में ही मिल जाए हमें ये सर्विस। और जब मैंने नहीं सीखा था तो मैं खुद सोचती थी कि ऐसे कोई मुझे ऐसी कोई सर्विस मिल जाए घर बैठे, जो या फिर मेरे मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे मतलब थ्रेडिंग कर दे, मेरी वैक्सिंग कर दे, या फिर शाम के टाइम में खाली रहती हूँ जब कर दे, तो कोई नहीं मिलता था। लेकिन अब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो मेरी पड़ोस वाली जो दीदी भाभी लोग वो बोलती हैं कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया है, हम बहुत भटकते हैं, बार बार मार्केट नहीं जा सकते, दूर पड़ता है, और अगर आसपास में कहीं ये सर्विस मिलती है तो हम अपना टाइम के हिसाब से जाके और ये सर्विस हम ले सकते हैं। पार्लर का काम है, सिलाई का काम है, ये तो सब लोग घर से ही चाहते हैं कि हमारे नियर बाय हो, हमारे मोहल्ले पड़ोस में कहीं कोई ऐसा हो जो अर्जेंट हमारे कपड़े बना दे। या अभी हमको कहीं कल जाना है तो अब कौन मार्केट जाएगा, यहीं कहीं पास में कोई मिल जाता तो हम थ्रेड बनवा लेते, वैक्सिंग करवा लेते। बहुत लोगों को ब्लीच की नीड होती है, तो अगर हम ये सर्विस भी उनको देते हैं अपने कस्टमर को तो वो भी खुश हो जाएंगे, हमारी भी अर्निंग हो जाएगी। और आप जब थोड़ा स्टार्ट कर देंगी तो देखना आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब मैंने शुरू शुरू में सीखा था और मैं कर रही थी तब मुझे डर लगता था कि मेरे हाथ से कुछ बिगड़ ना जाए, पर नहीं होता है। हम थोड़ा ध्यान से करते हैं और बोल देते हैं कि दीदी अभी मैं अभी स्टार्ट की हूँ, तो वो लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कर ही लेते हैं कस्टमर, क्योंकि सिलाई करवाते करवाते वो हमारे व्यवहार से भी परिचित हो जाते हैं और हम भी उनको जानने लगते हैं। तो जो हमारे अच्छे कस्टमर हैं वो तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, और फिर हम हमारे काम को आराम से देख के करें। हमको पता है कि ये हमारा अभी हम इसमें नए हैं, तो हम ज़्यादा रिस्की काम कुछ नहीं, जो इजी इजी है थोड़ा सा वो करें, और फिर जैसे प्रैक्टिस हमारी होते जाए तो हम अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आपको ऑफ़लाइन का भी नहीं बोल रही हूँ, आप ऑनलाइन देख के भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाता है बहनों। जैसे मैंने सीखा आप भी सीख लो, और ये काम सिलाई के साथ आप लोग भी स्टार्ट कर लो, ताकि आपके सिलाई वाले कस्टमर आपके परमानेंट पार्लर वाले कस्टमर भी बन जाएं। तो मुझे कमेंट करके बताना ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा, और ये मैंने खुद किया है इसलिए आपको बता रही हूँ। आगे भी मैं कुछ बिजनेस करने का सोच रही हूँ घर बैठे, अगर मैं शुरू करी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और सब प्रैक्टिकल ही करूँगी, जो मैं कर रही वही आपको बताऊँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी जो भी राय है मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, या आप चैनल के बारे में मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा।
मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत दिन हो गए थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं सिलाई सीखो में भी कुछ नहीं बता पा रही थी और ब्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए सिलाई पार्लर का नहीं लेके आ पा रही थी। पहले मैं सिलाई ही कर रही थी, इसलिए सिलाई का ही डाल रही थी। अब देखूँगी पार्लर का भी जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे होगा, जो भी प्रैक्टिस में मुझे समझ आएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग भी उसको अप्लाई कर सके और उससे आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।